हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आजकल हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के इस वीडियो चैनल पर वर्डप्रेस के बारे में कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को हम अपने हिसाब से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्डप्रेस का प्रयोग करके एक बिजनेस साइट या फिर एक अपना अगर हमें ग्राफिक डिजाइनर हैं और अपना तो ग्राफिक पोर्टफोलियोज किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके अंदर हम बिना किसी भी एक्सपर्ट की मदद के बिना अपने आप एक जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरी साइट है, वेबसाइट ऑलरेडी आई हैव अ वेबसाइट डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। इस तरह की साइट को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस का प्रयोग करके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस के अंदर आप एक बिना अगर आपको ग्राफिक एचटीएमएल और पीएचपी नहीं भी आता है तो भी आप इस तरीके की साइट जो है किस प्रकार से अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज का अपने चैनल पर बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का टॉपिक है कि कैटेगरीज और टैग्स क्या होते हैं। हम कैटेगरीज और टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं अपने इस आज के ट्यूटोरियल में। जैसे कि हम यहाँ पे खोल रहे हैं, हमने यहाँ न्यू पोस्ट किया तो न्यू पोस्ट कर रहे हैं। तो न्यू पोस्ट करने के बाद तो इसके अंदर आप मैं जो पब्लिश सेक्शन है इसके बारे में बता ही चुका हूँ। आप इसके बारे में जो सारी डिटेल्स हैं मेरे पिछली वीडियो उसमें देख सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेट, फिर कैटेगरीज और फिर टैग्स। तो दोस्तों जो फॉर्मेट विंडो है आप इसको साइड में भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं पड़ते फॉर्मेट में। और ये बेसिकली क्या है कि थीम सपोर्टेड होती है कि आपको ये पर्टिकुलर थीम है वह थीम इस फॉर्मेट ऑप्शन को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे आपने देखा है कि यहाँ स्टैंडर्ड है, यहाँ साइड है, इमेज है, वीडियो है, कोट है, लिंक है, गैलरी, ऑडियो। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि ये गैलरी है तो इसके अंदर गैलरी मोड डाल देंगे तो आप जो पिक्चर ऐड करेंगे वो एक गैलरी के रूप में आएंगी। ऑडियो पे क्लिक कर देंगे तो वो एक दूसरा ऑडियो ऐड कर सकते हैं। और वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो आप इस अपनी पोस्ट में एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप स्टैंडर्ड पोस्ट पे हैं तो आप इसमें वीडियो, ऑडियो या गैलरी का जो इम्पैक्ट है वो नहीं डाल सकते। ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। यदि आप स्टैंडर्ड मोड में है तो इसके बाद भी आप चाहें तो इसके अंदर वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, ऑडियो एम्बेड कर सकते हैं, अपने कई सारे पिक्चर्स इमेज पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, लिंक भी डाल सकते हैं। सो आप अपना जो स्टैंडर्ड मोड है आप इसको मैं जनरली इसी को यूज करता हूँ। बाकी मोड में शायद कभी यूज किया हूँ मैंने, मुझे जरूरत नहीं पड़ी इनको यूज करने की। तो इसको हम क्या करते हैं उठा करके कर देते हैं नीचे। अब मैं इसी विंडो को उठा क्योंकि मुझे जो फॉर्मेट विंडो है मैं बहुत कम यूज करता हूँ तो मैं इसको करता हूँ नीचे, मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत क्या पड़ती है कैटेगरीज की और टैग्स की। आप जैसे दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो आप जो ज्यादा यूज करते हैं आप इसको अपने हिसाब से अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों मैंने भी जो फॉर्मेट टैग में कम यूज करता हूँ तो इसको मैंने नीचे उठा नीचे डाल दिया। फीचर्ड इमेज है इसको मैं ऊपर करता हूँ, इसको भी बताऊंगा आप फीचर्ड इमेज को भी किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो इसको हम ऊपर यूज कर लेते हैं। तो जो जो सेक्शंस आप यूज करते हैं आप उसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग उसको अरेंज भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैटेगरीज क्या होती है। और जैसे आप दोस्तों मेरा ये चैनल, ये मेरी वीडियो आप देख पा रहे हैं, मेरा होम पेज है जो मेरी वेबसाइट डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें कोरल ड्रॉ, इंडिजाइन, फोटोशॉप और इसके अलावा आप क्लिक करें तो इलस्ट्रेटर, एमएस ऑफिस, ये सारी मैंने बहुत सारी मेनूज बना रखे हैं। आप इसके अंदर जो साइट खुलूँ क्लिक करूंगा तो पर्टिकुलर उन्हीं पे जो पोस्ट या फिर वीडियोस होंगे सिर्फ वही खुलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, आप देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स पे, तो इस पे क्या है कि जितने भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, जितने भी टॉपिक्स बना रखे हैं सारे खुलेंगे मिक्स होकर के। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोड ड्रॉ खुला है, सारे ही कोड ड्रॉ क्योंकि लास्ट में जितने मैंने डाल रखे हैं सभी तक 32 से 34 वीडियो डाले हैं, आर्टिकल्स सारे डाल रखे हैं मैंने कोड ड्रॉ के बारे में। तो अभी से जितने वीडियो सभी कोड ड्रॉ के बारे में खुल रहे हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ इन डिजाइन पे, तो जितनी भी पोस्ट होंगी उसमें सिर्फ जो इन डिजाइन की पोस्ट हैं वो शॉर्ट करके उनको अलग निकाल करके सिर्फ जो पोस्ट है इन डिजाइन के बारे में सिर्फ वही शो करेगा। जैसे देखिए अभी ये सिर्फ ये इन डिजाइन के बारे में सारी पोस्ट आएंगी यहाँ पे। ये भी इन डिजाइन है, यह भी इन डिजाइन है। इसके बाद आप देखें ये पोस्ट भी इन डिजाइन है, यह पोस्ट भी इन डिजाइन के बारे में है। अगर मैं इसे फोटोशॉप पे क्लिक कर दूँ तो जो फोटोशॉप की पोस्ट होंगी सिर्फ वही दिखाएगा जो फोटोशॉप की पोस्ट है। यदि मैंने कोई डाल रखी होंगी तो क्योंकि मैंने फोटोशॉप बारे में नहीं बताया, जैसे कि एडोब क्रिएटिव स्वीट जो इंस्टॉलेशन है या फोटोशॉप की पोस्ट है, सिर्फ एक वही पोस्ट आई जिसे मैंने फोटोशॉप से टैग कर रखा है। तो इसके अंदर क्या है कि दोस्तों ये है आपकी कैटेगरीज कि मैंने इन मेन्यूज को जो मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं उनसे इनको लिंक कर दिया है। यानी जो जो कैटेगरीज मैं इस पर टिक करता हूँ कि हाँ ये कैटेगरीज मेरी जो पोस्ट डाल रहा हूँ ये मेरी इस कैटेगरी में जानी चाहिए, और उस कैटेगरी को मैंने यहाँ मेन्यूज से लिंक कर दिया है। तो ये तो हो गई कि फिर वो पोस्ट उसी कैटेगरी से लिंक हो जाती हैं। तो दोस्त ये होगी कैटेगरीज। अब टैग्स क्या होते हैं आप देखें। जैसे नीचे मैं बढ़ रहा हूँ, नीचे बढ़ने के बाद मैं आता हूँ यहाँ बॉटम पे और चला गया।
ये देखिए, ये है कि यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन, लर्न कोरल ड्रॉ, मास्टर पेज, मोर फॉर डिवाइस, पेजिनेशन, पेस्ट, पेस्ट बोर्ड, पिकर टूल, रूलर सिलेक्शन। आप देख पाएंगे छोटे छोटे, ये है कि मेरी जो साइट है, कि मेरी साइट पे कौन कौन से जो वर्ड्स है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन लोग किन वर्ड्स के द्वारा मेरी साइट पे आ रहे हैं। मैंने इस पर कर दिया लर्न कोरल ड्रॉ, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब लर्न कोरल ड्रॉ पे क्लिक करने के साथ ही आप देखिए कि जो पोस्ट खुलेंगी वो होगी सिर्फ जो कोरल ड्रॉ है उसी के बारे में सारी पोस्ट आएंगी। ये देखिए, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, इस पे आने के बाद नीचे आ गया मैं, सॉरी वापस आता हूँ, थोड़ा ऊपर जाता हूँ। आ गया या मैं इस पर क्लिक करता हूँ इन डिजाइन, ठीक है दोस्तों। मैंने ऊपर क्लिक नहीं किया, जो मेरी कैटेगरी है उस पर क्लिक नहीं किया, लेकिन इन डिजाइन पे क्लिक किया तो ये जो मेरी पोस्ट इन डिजाइन की हैं वह सारी पोस्ट आ गई। तो ये होते हैं टैग्स, यानी मैं किसी भी जो मेरा पोस्ट आर्टिकल है, ये सबसे पहले मेन हो गया कि मेन वो किसके बारे में है, कोरल ड्रॉ है या इन डिजाइन है। अगर कोरल ड्रॉ है तो मैं इस पर टिक कर, मैं जो जो मेरे सब कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज है मेरी, मैं कोरल ड्रॉ टिक करता हूँ। इन डिजाइन तो मैं इन डिजाइन टिक कर दूंगा। और ये उसके बाद होते हैं टैग्स की, उसके अंदर क्या है, जैसे कि ये ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग इन डिजाइन है, तो मैं इंडिया जो मेरी मेन कैटेगरी है वो होगी इन डिजाइन। और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा, लिखूंगा कि पेज नंबरिंग और ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग, ऑटोमेटिक पेजेस, एडिंग ऑटोमेटिक पेजेस, मैंने ये तीन चार डाल दिए। तो जब एडिंग ऑटोमेटिक पेजेस है या पेज नंबरिंग है या पेज है, उस पर क्लिक करने के साथ ही कि ये इसकी हो गए सब पेजेस, यानी मैं उनको और भी हिस्सों में बांट दिया है मैंने उस मेन आर्टिकल को। अब हम आते हैं अपने साइट पे। यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे है आपका टैग्स और ये है कैटेगरी। अभी इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोस्त में कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी, इसका मैं आर्टिकल एक अभी नया और बना दूंगा कि सिर्फ अलॉन्ग विद ओनली कैटेगरीज किस प्रकार से बनाई जाती हैं। और मैंने इसमें ऐड कर दिए, नाम डाला मैंने इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया आपको इन डिजाइन डाल दिया, स्लग अपने आप ले लेता है वो, और इसको कर दिया मैंने ऐड न्यू कैटेगरी, और एक ले लिया मैंने कोरल ड्रॉ, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है दोस्तों। अब हम जाते हैं इसके अंदर वापस, अपनी जो पोस्ट कर रहे थे, न्यू पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू पोस्ट किया मैंने। और न्यू पोस्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो कैटेगरीज जो है वो ऐड हो गई हैं। ये देखिए कोरल ड्रॉ और इन डिजाइन, ये दो कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। मैंने लिखा दिस इज अबाउट कोरल ड्रॉ, और यहाँ कोरल ड्रॉ टिप्स एंड आर्टिकल्स, कोरल ड्रॉ आइडियाज, ठीक है। अब ये तो मैंने इस पर ये बन गया दिस इज अबाउट कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ टिप्स एंड आर्टिकल्स, कोरल ड्रॉ आइडियाज। तो ये कैटेगरीज मेरी क्या है कि मेरा आर्टिकल जो है मेरा वो है कोरल ड्रॉ, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये हो गई मेरी कैटेगरीज की, मैंने इसको डिफाइन कर दिया। क्योंकि इन डिजाइन नहीं है तो मैं इसको इन डिजाइन नहीं करूंगा, या फोटोशॉप नहीं है तो आप यहाँ से भी कैटेगरीज को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, फोटोशॉप डाल करके, फोटोशॉप डाला मैंने, यहाँ कर दिया ऐड न्यू कैटेगरीज, फोटोशॉप ऐड हो गई। देखिए मुझे चूंकि ये सिर्फ कोरल ड्रॉ है तो मैं सिर्फ कोरल ड्रॉ लिखूंगा। और नीचे आते हैं, अब आया मेरे पास टैग्स। टैग्स क्या है कि हमने इसको और कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कोरल ड्रॉ तो ये है ही है, मैं कोरल ड्रॉ यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। कोरल ड्रॉ टिप्स, न्यू टैग हो गया, कोरल ड्रॉ आइडियाज। यानी अब ये जो कोरल ड्रॉ आइडियाज में जहां जहां यूज करूंगा, जिन जिन अपने जो आर्टिकल कोरल ड्रॉ के आर्टिकल्स होंगे या कोरल ड्रॉ के टॉपिक्स होंगे, या इसमें कुछ और होता है, मान लीजिए इसमें होता है पेन टूल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता एक और टिप डालता पेन टूल। तो पेन टूल सिर्फ कोरल ड्रॉ में नहीं हो सकता, पेन टूल आपका फोटोशॉप में भी होता है, पेन टूल आपका इन डिजाइन में भी होता है। तो यहाँ पे क्लिक करने का मतलब है पेन टूल से, क्योंकि अगर मैंने आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक कर रखा है इन डिजाइन पे, तो पेन टूल जहां जहां भी होगा वह सर्च करेगा, चाहे वो कोरल ड्रॉ में हो, इन डिजाइन में हो या फोटोशॉप में हो। लेकिन ये कैटेगरीज क्या है, कैटेगरीज को हम, जैसे मैंने यहाँ डिनोट कर रखा है कि मेरा जो मीनूज है, सॉरी कहाँ गया आर्टिकल, ये मीनूज में हम जो कोरल ड्रॉ को जो कैटेगरीज होती हैं उनको हम मेनू से बना सकते हैं, मेनू के अंदर उसको लिंक कर सकते हैं मेनू के साथ में कैटेगरीज को। लेकिन टैग्स को यहाँ पे लिंक नहीं कर सकते, इसको लिंक नहीं, और लिंक करने के तरीके हैं बट उन्हें लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टैग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और ये अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं अपनी साइट के साथ, जैसे हम आर्टिकल बढ़ाते जाएंगे। तो जो कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज लिमिटेड होती हैं, तो उनको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फायदा है कि हम आप टैग्स और
कैटेगरीज को किस प्रकार से अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर एम्बेड करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, और इसके बाद इसको हम कर देते हैं पब्लिश। अब चूंकि अभी मेरी साइट पे जो हमारे साइट का फ्रंट एंड है वहाँ पे कभी हमें मेनू और कैटेगरीज का सेक्शन है वो ऐड नहीं कर रखा है, इसलिए अभी हम जो साइट खोलेंगे वहाँ पे भी पोस्ट करूंगा तो आपको ये कैटेगरी जो है नहीं दिखाई देगी। इसमें कर रहा हूँ विजिट साइट, किया मैंने, क्लिक किया तो अभी जो मैंने बनाया कैटेगरी बनाया कोरल ड्रॉ और इन डिजाइन की, आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे जो सेक्शन पे मेनू बार है यहाँ पे नहीं दिखाई देगी क्योंकि हमने अभी जो है कि उन्हें डाला नहीं है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी आ गई है, अन कैटेगरी आ गई है, और टैक्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं साइड बार में। देखिए इसको जो है कैरोल ड्रॉ और जो इन डिजाइन है उसको हम मेनू में किस प्रकार लेके आएंगे ये भी मैं अपने आने वाले पोस्ट में आपको बताऊंगा कि आप इसको यहाँ पे किस प्रकार से ला सकते हैं। इसको मेनू, इसको जिस प्रकार से मैंने यहाँ मेनू बनाया हुआ है इसका, आप इनको मेनू में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि हम वर्डप्रेस में कैटेगरीज और टैग्स का कहाँ पे इंसर्ट करते हैं और उनके दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।